कर रही है? मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। ये क्या हरकत है? तू अगर पार्टी में जाएगी तो श्रुति को अच्छा लगेगा। वैसे भी वो तुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ तक आई है। और एक बात कहूँ, अगर तू घर से बाहर निकलेगी, पार्टी में जाएगी, तो तेरा मन भी बहल जाएगा। लेकिन मॉम, मेरा किसी और के लिए ना सही, कम से कम अपनी माँ की खुशी के लिए तो जा सकती है ना। जा सकती चली जाऊंगी। ये हुई ना अच्छी लड़की वाली बात। अच्छा एक बात बताना, पार्टी से आएगी ना तो मुझे पूरा रिपोर्ट देगी, पार्टी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आए थे, सब। हाँ मम्मी जी, तारा पार्टी में जाएगी भी, और वो भी ये ड्रेस पहनकर। ये ड्रेस मैं तारा के लिए स्पेशली लाई हूँ, और बुआ जी ने भी मुझे कहा था। आई होप तारा को ये ड्रेस पसंद आए। पर तुमने ये सब क्यों किया? तुम तो ऑफिस गई थी ना? जाने वाली थी मम्मी जी, लेकिन फिर बुआ जी ने मुझे बताया कि आज तारा किसी पार्टी में जाने वाली है, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना तारा के लिए एक स्पेशल ड्रेस ली जाए। देखो तारा, ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा। देखो तारा, देखो। शौर्य, मेरी इंस्पेक्टर शिंदे से अभी बात हुई है, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता चला है कि एमडी को रिश्वत देने का इल्जाम किसने लगाया था तुम पर। कोई इंफॉर्मेशन नहीं उनके पास। आप चिंता मत कीजिए शामिद, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस खेल का रचयिता कौन है। अपने किए का खामियाजा उस शख्स को भुगतना होगा। तुम उस शख्स को जानते हो? आप भी उसके बारे में बहुत जल्द जान जाएंगे शमिता। जब मैं उससे अपना बदला लूंगा तो आप भी सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ। मुद्दतें हो गई, तारा के चेहरे पे मुस्कान देखे। मेरी बेटी तो जैसे जीना ही भूल गई है। हर वक्त उसे दुख सताते रहता, हर पल उसकी आंखों में मायूसी सी छाई रहती है। तारा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती ललिता, नहीं देखी जाती। तारा इस दुनिया से दूर होती जा रही है। उसे इस हालत में देख के मेरी उम्मीद टूटती नजर आती है मुझे। सोचा था तारा बाहर जाएगी, इस दुनिया से बाहर निकलेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं। तारा इस दुख से छुटकारा पाना ही नहीं चाहती। उसे किसी चीज में कोई खुशी नहीं मिलती। मैं क्या करूं? उसकी इस परेशानी का मेरे पास कोई हल नहीं। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। भाभी, हम जो चाहते थे उसकी पहल तो कर ली हमने, लेकिन तारा अपने गांव को बुलाने की कोशिश कर रही है।
और अगर वो अपनी सहेली की खुशियां अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती है या नहीं, ये फैसला हमें तारा पर छोड़ देना चाहिए भाभी। और अगर तारा ऐसा चाहती है कि उसकी सहेली की खुशियां उसकी जिंदगी में शामिल ना हो, तो ना सही। अगर उसे खुशी है तो यही सही। हमें भी तो खुश होना चाहिए, है ना भाभी? हमें बस एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अब से जो वक्त हम तारा के साथ बिताएं, हमेशा हर पल हमें उसे खुशी देनी चाहिए। एक पल के लिए भी गम का साया उस पर पड़ना नहीं देना है हमें। तारा इस दुख से छुटकारा पाना ही नहीं चाहती। उसे किसी चीज में कोई खुशी नहीं मिलती। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। हमें बस एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अब से जो वक्त हम तारा के साथ बिताएं, हमेशा हर पल हमें उसे खुशी देनी चाहिए। एक पल के लिए भी गम का साया उस पर पड़ना नहीं देना है हमें। मैं भी यही चाहती हूँ मॉम, कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आप यही चाहती हैं ना कि मैं अपने दुख भुलाकर नई दुनिया से अपनी खुशियां जोड़ूं, नए दोस्तों से मिलूं। तो ठीक है, मैं वही करूंगी जैसा आप चाहेंगी। जिसे मैंने अपना माना था, उसी से मुझे इतना बड़ा दुख मिला। लेकिन मैं अपनी वजह से अपनों को दुख नहीं दूंगी। अरे हाँ ललिता, वो तुमने देवयानी के लिए जो ज्वेलरी सिलेक्ट की थी, वो मैगजीन का है, वो ले आना। आज फाइनल कर देना। लेकिन मम्मी जी, ज्वेलरी का मैं क्या करूंगी? मुझे हो देवयानी, एक बार देख तो लो, तुम्हें पसंद आएंगी। मैं मैगजीन लेकर आती हूँ, ओके? देख लो बेटा, देखने में क्या है। तारा, तो तुमने पार्टी में जाने का फैसला कर लिया। बहुत खूबसूरत लग रही है। तारा, ये ड्रेस खास देवयानी तुम्हारे लिए लेकर आई है। तुम्हें पसंद तो आई ना? वैसे भी तुम बिल्कुल परी लग रही है इस ड्रेस में। किसी की नजर ना लगे। हाँ, किसी की नजर ना लगे। अच्छा ठीक है, अब तुम पार्टी में जाओ, खूब एंजॉय करो। श्रुति तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। वो चाहती थी ना कि तुम उसकी पार्टी अटेंड करो। एंजॉय करो। हाँ हाँ, एंजॉय करो और आराम से आना, ठीक है? अगर तुम लेट भी आई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पार्टी की एक डिटेल्स चाहिए। ओके, बाय बाय, एंजॉय करना, बाय। सही फैसला लिया ना तारा ने, कितनी खुश थी वो।
तो भगवान से यही दुआ है कि तारा के चेहरे पे ये मुस्कान हमेशा बरकरार रहे। हाँ मम्मी जी। मैं देखती हूँ। अरे देवयानी, मैं क्या कह रही थी, ये जो ज्वेलरी है ना बहुत पुरानी हो गई है, वो नई वाली जो डिजाइन वाली थी ना, वो लंबी वाली वो ले आते हैं, ठीक है? My dear auntie, how are you? I hope ये लेटर आप ही ने रिसीव किया होगा। वो तारा तो इतनी लेजी है कि दरवाजा खोलने तो आएगी नहीं। Well, आंटी, एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ मैं आपको। I know कि मेरे नाम से ही आपके सामने मेरी शरारतों की लिस्ट तैयार हो गई होगी, और अब आपकी ये नॉटी नताशा बहुत जल्दी आपके साथ होगी। You know, इस मंडे को ही मैं मुंबई आ रही हूँ and I shall be having a blast with तारा। और हाँ आंटी, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच सीक्रेट रहना चाहिए, क्योंकि मैं उस स्टूपिड तारा को सरप्राइज देना चाहती हूँ, और मेरे इस क्राइम में आपको मेरा पार्टनर बनना होगा आंटी। आंटी, आई एम सो क्रेजी, आई एम सो हैप्पी। आप सबसे मिलने के लिए मैं कितनी पागल हूँ, आई कांट टेल यू। बस अब कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आप सबके साथ इंडिया में होंगी। ये सोचकर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो वहाँ आकर मुझे कितना मजा आएगा। ओह माय गॉड। ओके आंटी, बाकी बातें मैं आकर करूँगी। आंटी, अब आप अपने सारे काम भूल जाइए, क्योंकि नताशा विल बी देयर सून। किसका लेटर है भाभी? अरे नताशा का लेटर है, वो इसी सोमवार को आ रही है, और उसने कहा है ये बात किसी से मत कहना, सीक्रेट रखना, खास करके तारा से। क्या बात कर रही हो? नताशा आ रही है? अरे वाह, अब तो धमाल होगा, धमाल। मम्मी जी, ये नताशा। अरे हाँ, मैं तो भूली, नताशा तारा की बचपन की सहेली है। अच्छा। हमारे पड़ोस में रहा करती थी और वो तारा से मिलने के लिए अमेरिका से यहाँ आ रही है। ये तो कितनी खुशी की बात है ना। हाँ। वैसे आज क्या है? आज सोमवार है वैसे। क्या? आज सोमवार है? हाँ भाभी, इसका मतलब है नताशा आज आ रही है। हे भगवान, ये नताशा भी ना इसे सरप्राइज देने की आदत सी पड़ गई है। अब देखिए ना भाभी, ये लेटर आज ही हम तक पहुंचा है और नताशा आज ही आ रही है। तैयारी करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, तुम रवि को फोन करके कह देना कि एयरपोर्ट पर जाके नताशा को रिसीव करे। जल्दी से फोन करना, भूलना मत। अब तो भाभी, हम नताशा की फेवरेट डिशेस बनाएंगे, ठीक है? उसे छोले। अरे हाँ। चलो 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 चलो। रवि फोन मत काटना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो तारा की फ्रेंड नताशा आ रही है तो। क्या? नताशा? नताशा आ रही है? उसका फोन आया था क्या? उसका लेटर आया था। ठीक है, अगर नताशा घर आ रही है तो मैं उसे एयरपोर्ट से ले लूंगा। ओके, बाय। बाय। कितने खूबसूरत फूल हैं,
अनामिका, शौर्य जी, ये फूल कितने खूबसूरत है ना, लेकिन इन फूलों के यहाँ मौजूद होने की वजह क्या है? इन फूलों की खुशबू तुम्हारे लिए है अनामिका। मेरी जिंदगी में ये नए रंग तुम्हारी वजह से हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सारे फूल सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मेरे लिए? हाँ, मेरे ये फूल तो तुम तक पहुंच गए, लेकिन मेरे मन की बात अब भी तुम तक पहुंचना बाकी है। मेरे दिल की गहराइयों में एक बात छिपी है अनामिका, और उस राज को आज तुम्हें बताने का वक्त आ गया है। I love you, Anamika. I love you, Anamika. I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। ये आप क्या कह रहे हैं शौर्य जी? आपने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की, मुझे नया जीवन दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी कहने का हक मिल गया है। मैं मानती हूँ आपके बहुत सारे एहसान है मुझ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कुछ भी कह दें। मुझे तो आपकी सोच पर भी नफरत हो रही है। और आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपसे प्यार करूंगी? जानते हैं आप, जो लोग सिर्फ दूसरों का बुरा चाहते हैं, मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। और आपने तो कभी किसी का भला चाहा ही नहीं है। हर पल बेकसूरों की जिंदगियों से खेलना आपका पेशा बन गया है। आपको इंसानियत से नहीं, तबाही से प्यार है, और यही आपकी जिंदगी का मकसद है। और जिस इंसान की जिंदगी का मकसद दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करना हो, उसके दिल में औरों के लिए प्यार हो भी कैसे सकता है? अनामिका, कितने लोगों की जिंदगियों में आंसू लिखे हैं आपने, और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के सपने देख रहे हैं आप। सिर्फ यही नहीं, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े राज को मैं जान चुकी हूँ आपने क्या किया है। वो राज अब मेरे सामने आ चुका है। जानती हूँ मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह कि तुम कातिल हो। खून किया है उस नामदेव चौहान का। नहीं अनामिका, ये सच नहीं है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। नामदेव चौहान का खून मैंने नहीं किया। अनामिका, मेरी बात पर यकीन करो। देर से ही सही, लेकिन आज मैं तुम्हारी हकीकत को अच्छी तरह से जान गई। गुनहगार हो तुम शौर्य प्रताप सिंह। हत्यारे, कातिल हो। तुम्हारे ये हाथ खून से रंगे हैं। मुझे नफरत है तुम्हारी सोच से, तुम्हारे इरादे से। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम मेरी इसी नफरत के काबिल हो।